ये अरविंद केजरीवाल ये जो कुछ कर रहे हैं, ये आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जेल जाने से पहले मंदिर जा रहे हैं, राजघाट जा रहे हैं, इसको बताइए। और एक सीट कहीं फंसती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, कहां क्या कमी देख रहे हैं आप? जैसे दिल्ली की सारी जनता देख रही है वैसे मैं भी देख रहा हूं कि बहुत भारी नौटंकी है ये कोई भी बात को सीरियसली कभी किया ही नहीं इन्होंने। आप अन्ना जी के से लेके आज तक का इनका पॉलिटिक्स का स्टाइल देख लें, सच तो बोलना नहीं है, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं ये सारी ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है। बोलते हैं बीमार हैं और सुप्रीम कोर्ट को आके बोलते हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में, तो इनके बात में कोई सच्चाई नहीं रहती है। ये क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो दिल्ली की जनता समझ गई है। लेकिन इस इलेक्शन में हमारा बहुत भारी फायदा कराया भारतीय जनता पार्टी का। ये हमारे लिए सबसे बड़े कैंपेन के मैस्कॉट थे हमारे लिए। ये जहां जहां दिल्ली में घूमे लोगों ने देखा कि देखो ये लिकर चोर आ गया है, ये किंगपिन आ गया है और हमें खूब वोट पड़ा हमें, इसीलिए हम 7 सीट स्वीप कर रहे हैं। और दिल्ली का तो इतिहास भी रहा है कि जिसको प्रधानमंत्री चुनते हैं सारा मेजोरिटी देके भेजते हैं इसको। तो दिल्ली में तो हम लोग जीत ही रहे थे और इनका बाहर छूट के आना और स्वाति मालीवाल जी को पकड़ के पीट देना, वो तो सोने पे सुहागा हो गया। अब लोगों ने देख लिया कि ये वो आदमी है जो बच्चों का कसम खाता है, तोड़ देता है, घर नहीं लेंगे घर ले लेता है, बोलता है ईमानदारी की पॉलिटिक्स करेंगे, भारी चोरी की पॉलिटिक्स करता है। उसके बाद कोर्ट में बोलता है कि भाई हमको नहीं जाना है, छोड़ दीजिए, और यहां बोल रहा है नहीं हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाते हैं। तो ये चाहते क्या जिंदगी बताना, ये दिल्ली के लोगों को समझ में ही नहीं आया। आज पानी की इतनी भारी किल्लत है, उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोलेंगे, बस एक टीवी में रिकॉर्डिंग करेंगे, मेरे बाप माँ को देख लीजिए। इमोशंस को एक्साइट करते हैं और यही इमोशन को एक्साइट करते करते ये चीफ मिनिस्टर बन गए। जो आदमी शीला दीक्षित के खिलाफ बोलता था कि देखिए मेरे पास ये डायरी है, 18,000 करोड़ की चोरी है, शीला को मैं जेल भेजूंगा, आज तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं किए, वो तो छोड़िए जाके कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, कांग्रेस साथ इलेक्शन लड़े। तो दिल्ली की जनता ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई देखते हैं नया पॉलिटिक्स कैसा होता है, क्या रंग दिखाता है ये पॉलिटिक्स। और ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ लोगों का, और लोग का इसमें नुकसान क्या हुआ? दिल्ली की जनता का फ्लाईओवर नहीं बन रहा, रोड नहीं बन रहा, पानी नहीं है, स्कूल्स के हाल बुरे हो गए, हर जगह तो एफआईआर लॉन्च हो रहा है क्योंकि चोरी इतनी हो रही है, नकली दवाइयां मिल रही हैं इनके क्लिनिक्स के अंदर में। तो भाई मोहल्ला क्लिनिक, हर एक्सपेरिमेंट जो था वो फ्रॉड था। इन्होंने मीडिया को यूज किया, लोगों के इमोशन से खेला। आज भी इनको लग रहा था कि मैं इस तरह का कहानी दूंगा कि मेरा वेट घट गया है, मैं बड़ा कष्ट में हूं, शायद मुझे एक हफ्ता और मिल जाए बाहर रहने के लिए। भाई ये तो बेल आपको केस के लिए मिला ही नहीं था। ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकली बोला कि हम केस को नहीं सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आपको कैंपेनिंग के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब कैंपेनिंग में क्या बोल रहे हैं लोग को? बोल रहे हैं हमको वोट दीजिए तो हम जेल नहीं जाएंगे। माने आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक के मैंडेट पे चलती है? अरे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये तो पढ़े लिखे आदमी है। इस आदमी की हर बात जो है वो झूठी होती है, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे लोगों का हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे लोगों को कुछ देना हो, ये तो सिर्फ अपना सोचता है। जो आदमी ने पार्टी बनाया एक एनजीओ मूवमेंट के अंदर में, आज उनके फैमिली पार्टी हो गया है। आप बुला के एक राज्यसभा के एमपी को पीट रहे हो, वहां पे कैमरा बदल देते हो, स्कैमस्टर हो। बताइए कोई आदमी, हम और आप कोई 64 मोबाइल फोन बदलते हैं, 150 सिम कार्ड बदलते हैं? ये आदमी की हर तरह का जो था, जिस पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उसकी ठीक विपरीत काम किया इन्होंने। आज जब ये जेल जा रहे हैं तो लोगों को राहत है कि बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो चोरी है उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। और जो दिल्ली की जनता, जो माताएं बहनों के बच्चों को एक पे एक फ्री दारू पिलाया है और घर बर्बाद किया है, उसका लोग हिसाब लेंगे इस आदमी से और उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो ये इसके कर्म है अरविंद केजरीवाल के, जो भोगेंगे जेल के अंदर में, तिहाड़ के अंदर जाके। और मैं वादा करता हूं आज तक की जितनी जो जनता है कि ये इस तरह के चोर आदमी है, ये बाहर नहीं निकलने वाले बहुत दिन तक, क्योंकि इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है संजीव जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं हरिशंकर गुप्ता जी के पास आ रही हूं। संजीव झा, आवाज पहुंच रही संजीव जी? काफी शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। हरिशंकर गुप्ता जी,
क्योंकि यहां पर यह फैसला लेना कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव में उतरी, आप साथ आए, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जेल के नाम पर वोट मांगना, जो स्वाति मालीवाल का केस आ गया, ये सारे केस कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाते हुए नजर आए? अगर कांग्रेस पार्टी अकेले होती तो अच्छा कर पाती? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इंडिया गठबंधन जब बन गया और उसमें ये फैसला हो गया, तो आज इस पर बहस करें कि अकेले लड़ पाती या नहीं लड़ पाती, वो बेमानी होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल आप लोग दिखा रहे हैं, कल रात से एग्जिट पोल जब दिखा रहे हैं, तो मैं तो उन्हें इस लायक भी नहीं समझता कि उन पर कोई कमेंट्स भी किए जा सके। ये तो वो बात हो गई कि जो बीजेपी के और एनडीए के लोग पिछले कई महीने से चिल्ला रहे हैं 400 पार और अब की बार मोदी की सरकार, तो 400 पार का आंकड़ा कहीं ना कहीं उसको मैच करने के लिए ये एग्जिट पोल वालों ने भरकस प्रयास किया और उसमें कामयाब हुए हैं। और लोगों के सामने जो तस्वीर पेश किया है वो वही किया है जो मोदी जी और तमाम उनके नेता कह रहे हैं। अब जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 52% वोट दिल्ली में पिछली बार बीजेपी को पड़ा था जब उनको 7 सीटें मिली थी दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की जो फिजा है, दिल्ली के लोगों की जो मनोस्थिति है और दिल्ली के अंदर जो एंटी मोदी लहर दिल्ली के अंदर है, कम से कम 10 से 15% की गिरावट। तो 7 की 7 सीट कैसे बीजेपी को मिल सकती है? ये मैं मान सकता हूं कि उसमें स्प्लिट मैंडेट हो सकता है, कुछ सीटें उनको मिले, कुछ सीटें इंडिया गठबंधन को मिले। लेकिन एक तरफ से यह कह देना भी, मनोज तिवारी कह के चले गए कि 7 की 7 सीट जीतेंगे और उन्होंने अपनी सीट के बारे में बात नहीं किया। जहां पर कन्हैया कुमार हमारे लिए सीट जीतकर लेकर आएंगे। कन्हैया कुमार का जो चुनाव था उसमें लोगों का जो समर्थन, अगर आपने देखा होता, आपके टीवी में भी कई बार दिखाया गया है, उस समर्थन को देखने के बाद जनता ही तो वोट देती है। जनता के वोट से बेईमानी कैसे की जा सकती है, उसके ऊपर आघात कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जनता ने जो वोट दिया, जो समर्थन दिया कन्हैया कुमार को, उसके सामने मनोज तिवारी कहीं नहीं ठहरते हैं। मनोज तिवारी तो एक डिबेट के अंदर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को आमने सामने बैठना था, जो दोनों की बातचीत हुई थी उसमें कन्हैया कुमार तो जाके बैठे हुए थे पहले, और मनोज तिवारी साइड की गली से निकल गए। ठीक है सर, मैं एक जानकारी के लिए भी ये बता दूं, देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी जो हमारा सर्वे रहा उसी के आसपास नंबर आ रहे हैं। देखिए सर्वे सर एक अनुमान है और अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान सही गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखिए सही ही है। आप उसको पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह से मैं ये भी नहीं कह रही कि स्वीकार्य